पहले अलग हुए पति पत्नी एक बार फिर हुआ मिलन। पत्नी की याद में अधिकारी पति बना साधु, एयरफोर्स की नौकरी छोड़ रहता था साधु बनके। अब दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर कर साथ रहने को तैयार हो गए। मोतिहारी में एक पति पत्नी की अनूठी प्रेम कहानी का आज एक अनोखा रूप देखने को मिला। कहानी कुछ फिल्मी है लेकिन हकीकत से रूबरू करवाती है, जहां आज से करीब 15 साल पहले मामूली कहासुनी व पारिवारिक कलह से पत्नी ने अपने पति व उसका घर छोड़ दिया था और बेतिया जाकर एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। बेचारा पति भी अपनी पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर एयरफोर्स की अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर साधु बन जाता है और दर दर भटक कर भगवान की सेवा करने लगता है और दोनों की राह बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ी ऊपर वाला ही बनाता है और तोड़ता भी ऊपर वाला ही है। 15 साल तक एक दूसरे से अलग रहने के बावजूद दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार किसी कोने में छुपा रहता था और जब समय बीता और उन दोनों का बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने पिता के बारे में बार बार पूछता है तो माँ का कलेजा पिघलता है और दोनों भागते भागते एक दूसरे के समीप आते हैं और दोनों सभी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। वहीं पति पत्नी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। तब से झगड़ा लग गया दोनों तरफ से कि काहे ले गए बिना हमसे पूछे क्यों ले गया। तो अब वो लोग बोले कि काहे तुमसे क्या पूछेंगे, हम जब शादी किए हैं तो हम खींच में का किए रेस्टिट्यूशन हमको जुगोलाइट केस कर दिए। ये लोग भी उन्हें केस करते गया, एक बात समय बर्बाद हो गया। अभी मेरा बेटा को लेके आई है तो ठीक है, हम लोगों को कोई हमारे मतारी को मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या करते थे आप? हम आर्मी में थे, उसमें नॉन गवर्नमेंट अफसर थे। क्या नौकरी छोड़ दिए? नॉन कमीशन अफसर उसमें बोला जाता है। नौकरी बहुत अच्छा था उसमें। अच्छा। हमको आज लाखों रुपया पर मंथ तनख्वाह मिलते रहता। अच्छा। कितना इसका कंठ का रोग, गला का रोग सब ठीक हो गया रहता, बागड़ भी नहीं हो रहा था मेरा बेटा। अब ये बेटा मतलब कंठ रोग, कान से भी कम सुनता है, मुंह से भी। आपका घर कहाँ? आपका घर कहाँ हुआ? वो गोविंदगंज थाना अंतर्गत जितवारपुर में। अच्छा, कितने यहाँ ये जो श्री नरसिंह बाबा का ये एरिया है, जो मंदिर एरिया से हम बोल रहे हैं, जहाँ से अभी ये नरसिंह बाबा का ही मैं परनाती भी हूँ। कितना दिन पहले दूरी आप दोनों के बीच में हुआ? बहुत साल हो गया था। तो ये मैंने कुछ वर्षों बाद ही इसको संवेदना हुआ होगा। तो बाकी अब अंतरात्मा संवेदना अगर इसको प्यार उमड़ा है हम लोगों के लिए। हमारे पापा जी मर भी गए, अभी मतारी दुख में घूम रही है। अभी हम भी साधु सन्यासी महात्मा महाराज जी बन के पंडित। अभी सब बातों से अगर इसको मन में संवेदना, अंतरात्मा इसका पसीजा होगा या इसके मन में दुख हुआ होगा हम लोगों के दुख से, तो ये अपनी सब पुराना जितना इसको गिला शिकवा शिकायत होगा किसी से भी, दोनों तरफ से रिश्तेदारों से, उससे क्या लेना देना। हमसे शादी हुआ था ना। अरे मर्द मेरा रुख, पति पत्नी अर्धांगिनी सहचरी है तो मेरी है, वाइफ मेरी है, मेरा बेटा है। तो लोग से क्या मतलब था। हमने केस किया था कस्टडी ऑफ चाइल्ड, मेरा बेटा मिल गया। कस्टडी ऑफ चाइल्ड से भी आज मेहरारू अगर ही खड़ी है मेरी, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल केस भी मेरा बहुत जोड़ लगाया था। बेतिया मोतिहारी परिवार न्यायालय में भी हम लोग का सुलह हुआ था, पांडे जी कराए थे। अभी जो दुबे जी परिवार न्यायालय का जज है ना, उनसे भी मैं जाके एक दिन दुख रहा था 2-4 महीना। कितना बाल बचा है आपका? ये को बेटा ये बागड़ वही बाटे है, मैंने थोड़ा कंठ रोग, गला रोग बाटे। मान लीजिए कि दोनों स्पेशल चिल्ड्रेन दोनों तरफ से आप लोग केस किए हैं जी, तो अब आप लोग अपने में सुलह कर लेंगे? कर सुलह कर दहल बताबे नहीं आ गई। मन चंगा तक कठौती में गंगा, संवेदना, पवित्रता, आत्मा, अपना स्वच्छता। ये लोग शुरू में थोड़ा सा करते थे, ऐसा बात नहीं है, दोनों तरफ से गलती हुआ है। ठीक है, अत्याचार हुआ तभी हम यहाँ से निकले और वहाँ अपना बच्चा पालने के लिए हम इतना साल वहाँ रहे हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया, इस साल मैट्रिक का एग्जाम दिया तो उसका भी तो चाहिए, उसको भी इच्छा है कि हमको पापा को देखना है, सबको देखता है, दादी को देखना है, तो हम भी आज लेकर आए इसको। अब वहाँ हम प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके देख रेख में हो गया। तो आप मतलब पति पत्नी आप लोग के दोनों तरफ से केस हुआ, आप लोग सुलह कर लिए? अभी सुलह नहीं हुआ है, अभी तो हम आए आज इन लोग से मिलने। अच्छा, तो सुलह करने का इच्छा है ना? हाँ, इच्छा है, तभी आए हैं मिलने। आप लोग अब एक साथ रहेंगे? हाँ। तो सुलह आज कर लीजिए ना, पत्रकार के सामने ही कागज पर। उस तरह से थोड़े सुलह होता है, हर तरह
सोचना ना पड़ेगा। जहाँ हम नौकरी करते हैं 1 साल का एग्रीमेंट होता है, वहाँ आप लोग जाकर भी वहाँ से भी किसी से भी पता कर सकते हैं। वहाँ भी मीडिया वाले बहुत से हैं, आप पता कर सकते हैं। दैनिक जागरण वाला भी जाता है, प्रभात भी जाता है, किसी से पूछ सकते हैं। प्राइवेट नौकरी टीचिंग लाइन में टीचर, प्राइवेट टीचर। अरे सरकारी टीचर अपना भर्ती नीतीश बाबू करा रहे हैं हर साल 10,000। तो हमारा 1 साल कंप्लीट होगा, हम परमानेंट रहेंगे। अभी ये लोग हमारे साथ डेरा लेकर रहते हैं, रहना चाहे तो रह सकते हैं। ये लोग जहाँ रखे, ठीक, बस हमारा यही है। पहले का गिला शिकवा हट जाएगा। गिला शिकवा ये लोग भी हटा दे, हम भी हटा देंगे। हम हटाए हैं तभी आए हैं, लेकिन इतना कष्ट सहने के बाद हम यहाँ नहीं आते। हम उस चीज को भूल गए हैं, तभी यहाँ आए हैं। तरफ से कोई गिला शिकवा हमनी के तरफ से कोनो गिला शिकवा नहीं है। इनका पापा मरिए गए, हमारे पापा मरिए गए। आपने पति पत्नी दोनों को सुना, जिन्होंने अपनी कहानी बताई। ये कहानी सुन के आपको लगता होगा कि ये किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है। और ये कहानी मोतिहारी की है। जी हाँ, आज से 16-17 साल पहले मोतिहारी के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के जितवारपुर के रहने वाले प्रभाकर कुमार पांडे की शादी पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के बंगरी गांव की रहने वाली संदीप कुमारी के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ था। और दोनों करीब 2 साल तक एक दूसरे के साथ राजी खुशी रहे। उस समय प्रभाकर पांडे एयरफोर्स का एक अधिकारी था, और जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच मामूली बात को लेकर पारिवारिक कलह बढ़ गया। लड़की उसके परिजनों के ताने बाने से परेशान हो गई और 2 साल के मासूम बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई। और उसके बाद वो अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। बेतिया के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। इसी बीच उसका पति भी सदमे व समाज के ताना सह नहीं पाया और उसने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और साधु बन गया। साधु के वेश में वो करीब 15 वर्षों से रह रहा था। जिंदगी काफी मुश्किल थी। इस बीच दोनों के परिवार के बीच केस मुकदमा भी हुआ, जो आज तक चल रहा है। पारिवारिक कोर्ट से लेकर प्रताड़ना व मानसिक प्रताड़ना, दहेज, सभी तरह का केस दोनों पक्ष लड़ रहे थे। इसी बीच लड़की व लड़का पक्ष के लोगों ने दोनों के बीच सुलह करवाने की ठानी और उनका ये प्रयास आज उस समय सफल हो गया जब आज शहर के नरसिंह बाबा मंदिर में दोनों की मुलाकात हुई। थोड़ी बहुत बात हुई और मासूम बच्चे के खातिर पत्नी की बेवफाई से साधु बने पति ने दोनों को अपनाने की सहमति दे दी। उसके बाद पत्नी का भी प्यार जाग गया और आज ये निर्णय हुआ कि अब दोनों पति पत्नी पिछले इतिहास को भूलकर एक दूसरे के साथ रहेंगे और हंसी खुशी दोनों जीवन जिएंगे। साथ ही दोनों ने एक दूसरे पर किए गए मुकदमे को वापस लेने की भी बात कही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।